नेक्स्ट हमारे पास जो टूल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। हमने पीछे सिलेक्शन टूल कवर कर लिए, अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कवर करने जा रहे हैं। मेरा पिछली क्लास में अचानक ही माउस जो है ना ख़राब हो गया था, तो मैंने उसको अब रिपेयर करके वापस आया हूँ, तो अभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है, इसके लिए मैं सबसे पहले एक आपको लाइन ड्रा करके दिखाता हूँ, उसको समझाता हूँ कि किस तरीके से हमारी काम करती है। अगर मैं ऐसे लाइन ड्रा करूंगा तो मेरी टेढ़ी नजर आएगी, ठीक है। अगर आपने सीधी ड्रा करनी है तो आप शिफ्ट को दबाएं, तो शिफ्ट हमेशा आपके काम को जो है ना सीधा करता है। ये मैंने लाइन ड्रा कर ली। अभी मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ूं तो डायरेक्ट सिलेक्शन, अभी ये देखें इसकी लाइन के में एंड पॉइंट पे जाता हूँ तो ये मुझे कहता है कि ये एंकर पॉइंट है, और इसके भी एंड पॉइंट पे जाता हूँ तो ये कहता है मुझे एंकर पॉइंट है, और इसके दरमियान में जाता हूँ तो ये कहता है मुझे कि पाथ है। तो ये इलिस्ट्रेटर का फंक्शन है कि जिस पॉइंट पे हम जाएंगे वो उस पॉइंट का जो है ना नाम हमें बताएगा। लास्ट वाले ये जो पॉइंट होते हैं इनको कहते हैं एंकर पॉइंट्स, या इनको ज्योमेट्री में हम कहते हैं टेंजेंट्स, और इसको पाथ कहते हैं। तो ये इलिस्ट्रेटर हमारा ज्योमेट्री की तरह ही काम करता है। अगर आपने ये पॉइंट्स आपको नजर नहीं आ रहे, ये टूल टिप्स ये नजर नहीं आ रहा कि पाथ है या एंकर है, तो आप व्यू में जाएंगे और मेक श्योर करें कि आपकी स्मार्ट गाइड्स ऑन हो। अगर मैं इसको ऑफ करता हूं तो मुझे कुछ भी नहीं ये गाइड कर रहा है इलिस्ट्रेटर, तो व्यू में जाके स्मार्ट गाइड को ऑन करें ताकि इलिस्ट्रेटर आपको साथ साथ गाइड करता रहे, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है? ये सिलेक्शन टूल की तरह ही काम करता है। इसके जरिए हम पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसको जो है ना मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन टूल की तरह काम करता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क क्या है। सिलेक्शन टूल से हम पूरे ऑब्जेक्ट को ये देखें सिलेक्ट तो कर लिया है, लेकिन इसके हम अकेले पॉइंट को सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसको ये देखें, ठीक है। अब इस अकेले पॉइंट को मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता। ये मैं पूरा ऑब्जेक्ट मेरा मूव हो रहा है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं वापस आता हूं। अभी ये सिलेक्शन टूल से मेरा हो रहा था, अभी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इसके स्पेसिफिक एंकर पॉइंट को टारगेट कर सकता हूं। अभी ये देखिए, इस एंकर पॉइंट को मैंने रखा और अब ये मेरा एंकर पॉइंट टारगेट हो गया। अभी इस एंकर पॉइंट पे जाके मैंने क्लिक किया तो ये मेरा एंकर पॉइंट टारगेट हो गया। इस पाथ पे जाके मैंने क्लिक किया तो ये मेरा पाथ टारगेट हो जाएगा स्पेसिफिक। अगर इस पाथ में एंकर पॉइंट लगा होगा तो एंकर पॉइंट ही सारे काम करते हैं ज्योमेट्री में। टेंजेंट्स किस शेप में कॉर्नर है और किस में कॉर्नर नहीं है। लेट्स सपोज अगर मैं एक और आपको एग्जांपल दूं तो इधर मैं एक शेप लेके आता हूं रेक्टेंगल की। अभी इधर देखें हमारे पास कितने एंकर पॉइंट लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एंकर पॉइंट्स हैं। अच्छा, अभी मैं स्पेसिफिक किसी एंकर पॉइंट को टारगेट करना चाह रहा हूं तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा और इस पे जाके क्लिक करूंगा। अभी इस पे जाके क्लिक किया तो मेरे पास जो है ना ये देखें, इसको मैं जाके पकड़ सकता हूं। इस पे क्लिक किया, इसको जाके मैं मूव कर सकता हूँ। इस पे क्लिक किया तो इसको जाके मैं मूव कर सकता हूँ। अभी मैं एक और चीज वजह करता चलूं, जब इसको आप सिलेक्ट करते तो ये देखिए, इसको मैंने सिलेक्ट किया या डायरेक्ट सिलेक्शन से जब सिलेक्ट किया तो ये आपको ये जो चीज दिखाता है ना, ये अगर मैं इस सिलेक्शन टूल से मैंने सिलेक्ट किया था, अभी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये मुझे पाथ दिखाएगा। ये बेसिकली एक पाथ है, इसमें एंकर पॉइंट ऐड नहीं है। हम इसमें एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं, तो इसके टोटल एंकर पॉइंट 4 बनते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि रेक्टेंगल है तो इसके 4 कॉर्नर होते हैं जो 4 एंकर पॉइंट होंगे। अभी डायरेक्ट सिलेक्शन से अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो मुझे ये जो चीज दिखाता है ये इसका पाथ है, ये भी एक पाथ है, ये एंकर पॉइंट है इसके, ठीक है। ये वाले ये जो जिधर से हम कॉर्नर को मूव करते हैं। अभी देखें डायरेक्ट सिलेक्शन से ये हमारे पास अगर इन साइड में जाते तो हमारे पास एक हैंडल सा बना हुआ था है। अगर इसको मैं अंदर की तरफ दबाऊं तो ये मुझे इस तरह की शेप देता है, ये सिलेक्शन टूल से। अब डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं जाऊं तो मुझे ये इस किस्म की शेप देगा, ये देखें इस तरीके से। लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन में फायदा क्या है कि हम स्पेसिफिक एंकर पॉइंट को क्लिक करके उसको अकेले जो है ना इस तरीके से मूव कर सकते हैं। अभी ये देखें, ये हमारी कोई शेप बन गई है। अभी अगर इसको मैंने मूव करना है इसी तरह तो इसको मैं क्लिक करूंगा, ये डायरेक्ट सिलेक्शन का कमाल है। तो ये देखें इसी तरीके से हमारी शेप बन गई। तो ये एक हमारे पास क्या बन गया है, एक लेट्स सपोज पत्ता नमा कोई चीज बन गई है, ठीक है। तो अभी हम जो है ना आपको बेसिक समझा रहे हैं, तो बेसिक में हमने जो है ना फोकस नहीं करना कि क्या बन रहा है, हम बस फोकस करेंगे कि हम जो चीज़ आपको समझा रहे हैं वो उस टूल का आपको काम पता लग जाए, तो उस टूल को हम कंबाइन करके कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अच्छा, तो इस तरीके से जो है ना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल काम करता है कि स्पेसिफिक एंकर पॉइंट को टारगेट करके उस एंकर पॉइंट को आप मूव करवा सकते हो। लेकिन जो है ना हमारा सिलेक्शन टूल वो बस सिलेक्ट करता है और सिलेक्ट करके हम जो है ना उसको जो है ना रोटेट कर सकते हैं,
और उसका जो है ना शेप को रिसाइज कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन में जो है ना हम उसके स्पेसिफिक एंकर पॉइंट को टारगेट करके उस एंकर पॉइंट को मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो यही कमाल होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का भी। ये देखें। अच्छा, अब मैं एक और शेप आपको बना के दिखाता हूं। लेट्स सपोज मैंने एक सर्कल लिया। अब मैंने इसको ओवल नमा बनाना है, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसका ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट करूंगा, ये वाला एंकर पॉइंट, और इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचूंगा, और इसका ये एंकर पॉइंट भी सिलेक्ट करूंगा, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ ऐसे खींचूंगा। ये तो ये थोड़ा सा अंडा नमा बन गया। लेकिन इसको मैं अगर नीचे थोड़ा सा ऐसे खींचूं तो अभी मुझे ये दिखेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन का कमाल है। अब अगर आप इसको कलर देना चाहते हो तो स्पेसिफिक इधर से जाके कलर दे सकते हैं। अगर आपने कलर को रीसेट करना है दोबारा, क्योंकि फिल का कलर व्हाइट होता है और स्ट्रोक का कलर ये ब्लैक होता है, तो रीसेट आप इधर से जाके क्लिक करें तो ये रीसेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने किसी लेट्स सपोज ये हमारा शेप है, इस पर मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं फिल का कलर देना चाह रहा हूँ, ये मैंने फिल का कलर दिया है, ओके किया है। लेकिन अगर आप फिल के कलर को डिसेबल करना चाहते हो तो आप फिल पे क्लिक करो और इधर नीचे हमारे पास आता है ये सुर्ख रंग का ये जो कलर है, इस पे आप क्लिक करोगे तो फिल का कलर आपका जो है ना डिसेबल हो जाएगा। इसी तरह आपने स्ट्रोक का कलर डिसेबल करना है तो स्ट्रोक क्लिक करोगे, तो इस पे क्लिक करोगे तो डिसेबल हो जाएगा। अगर आपने वापस लेके आना है तो वापस इस तरीके से लेके आओगे। तो इस तरीके से डिसेबल कर सकते हैं चीजें। लेट्स सपोज मैं वापस जाता हूं, इन सारी चीजों को जो है ना इधर साइड पे रखता हूं, और इसको जो है ना मैं शेप को थोड़ा सा जो है ना कम कर देता हूं, इधर साइड पे कर देता हूं। अच्छा, और मैं इनफैक्ट इनको डिलीट ही कर देता हूं, इस पे क्लिक करके डिलीट कर दे। अब लेट्स सपोज मैं दो शेप्स बनाता हूं, एक ये शेप है मेरे पास और एक जो है ना ये शेप है मेरे पास, ये वाली। ठीक है, सिलेक्शन टूल से मैं इसको सिलेक्ट करके इधर ले आता हूं। अब मैंने इन दोनों शेप्स को कंबाइन करना है, तो मैं कंबाइन किस तरह कर सकता हूँ? अभी मैं इसको मूव करूंगा तो ये मूव होगी, इसको मूव करूंगा तो ये मूव होगी। तो मैं इन दोनों को कंबाइन करना चाह रहा हूं, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। अभी ये मेरी तीसरी भी सिलेक्ट हो गई है, क्योंकि ये मैंने इसका स्ट्रोक वगैरह ऑफ किया हुआ है, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। अभी मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और मैं जो है ना राइट क्लिक करूंगा। जो ही राइट क्लिक किया तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी आती है ग्रुप, तो मैं इसको ग्रुप कर दूंगा। अभी ये दोनों मेरी जो मूव हो रही हैं, अभी मैं पकड़ता हूं तो ये दोनों मेरी मूव हो रही है, मीन्स कि एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये दोनों ग्रुप हो गए। अगर मैंने इसको अनग्रुप करना, राइट क्लिक करके जो है ना अनग्रुप कर सकता हूँ। लेकिन ये ग्रुप का फंक्शनैलिटी आपके पास इधर ऊपर भी आता है ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में भी अगर आप किसी को सिलेक्ट करते हैं तो इधर से जाके भी अनग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अभी मेरी अलग अलग होगी। तो ये ग्रुप और अनग्रुप। अभी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आप जूम कर सकते हो, तो जूम आप मैंने बताया था इसके जरिए आप जूम कर सकते हो। तो जूम करने के लिए एक और भी आपकी कीबोर्ड की शॉर्टकट है, कंट्रोल दबाएं और प्लस का साइन करते जाएं। तो जितना करते जाएंगे ये उतना जूम होता जाएगा। और नेगेटिव का कंट्रोल दबाया हुआ है और नेगेटिव का साइन प्रेस करते जाएं, तो जितना नेगेटिव करेंगे उतना जो है ना जूम आउट होता जाएगा। तो इस तरीके से आप जब हम ज्योमेट्री में काम करते तो हमने किसी स्पेसिफिक एंकर पॉइंट को टारगेट करना होता है, तो हम प्लस के जरिए उस एंकर पॉइंट पे चले जाते। ठीक है, उस एंकर पॉइंट को स्पेसिफिक टारगेट करके मैं जो है ना कुछ कर लेता हूँ। अच्छा, अभी मैं कुछ एक स्पेसिफिक शेप बनाता हूँ, उसमें जो है ना हम कुछ यूज कर लेते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। मैंने इधर से शेप से जो है ना एक लाइन सेगमेंट ली और इसको मैं सीधा करने के लिए शिफ्ट दबा के मैं इसको ऐसे ड्रा कर रहा हूँ और इसको मैं जो है ना इधर लेके आ रहा हूँ दरमियान में। अभी मैंने इसकी एक और कॉपी लेनी है, तो मैं ऑल्ट दबा के इसको जो है ना ऐसे कॉपी लूंगा और मैंने इसको रिपीट करना है तो मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा। ये मैंने चीजें आपको बता दी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मैंने ले ली है इसकी। अब स्पेसिफिक लेट्स सपोज मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करता हूं और मैंने इस एंकर पॉइंट को टारगेट करना, तो मैं ऐसे करूंगा, इस एंकर पॉइंट को, फिर इस एंकर पॉइंट को टारगेट करना है, फिर इस एंकर पॉइंट को टारगेट करना है। ठीक है, 3 को टारगेट किया और इनको मैं 3 को टारगेट किया और उनको खींच के बाहर की तरफ लेके आया और मैं शिफ्ट दबा देता हूं ताकि मेरा स्ट्रेट आए, मैं बाहर की तरफ इनको लेके आ गया। ठीक है, अब ये मेरे जो एंकर पॉइंट है ये जो बच गए इनको भी मैं टारगेट करूंगा और इनको थोड़ा सा आगे लेके आऊंगा। ये टारगेट कर लिया, ये ऐसे टारगेट करना है। ठीक है, ये शिफ्ट दबाया हुआ है तो मेरे मल्टीपल सिलेक्शन हो रही है, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया हुआ है, ये शॉर्टकट्स की क्लास मैंने बताई थी आपको। अब मैं इनको आगे लेके थोड़ा सा जाता हूँ और शिफ्ट दबा लेता हूँ ताकि ये स्ट्रेट जाए। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं इसको और इसको आपस में मिलाना चाह रहा हूँ। तो मैं किस तरीके से करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और इधर आके रखूंगा जी, और इसको सिलेक्ट करूंगा और इधर आके रखूंगा। ये मेरी
मिल गई हैं। अभी ये मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से नहीं ये सिलेक्शन टूल से नहीं कर सकता था, डायरेक्ट सिलेक्शन से ही मेरा पॉसिबल है क्योंकि मैंने स्पेसिफिक एंकर पॉइंट को टारगेट किया। अब मैं जो है ना इसको और या इसको और इसको मिलाना चाहता हूँ, कोई शेप बने मेरे पास, तो मैं इस तरीके से जाऊंगा और मैं इधर जाके इनको ऐसे रख दूंगा और इधर मैं क्लिक करूंगा और मैं ऐसे रख दूंगा। तो मैं बताने का मकसद क्या है कि ये कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, बताने का मकसद ये है कि हम इसके जरिए स्पेसिफिक एंकर पॉइंट को टारगेट कर सकते हैं। अभी मैंने इसको टारगेट करना है तो मैं ऐसे करूंगा और इसको टारगेट करना है तो मैं ऐसे करके इधर रख दूंगा। तो बताने का मकसद ही यही है कि हम स्पेसिफिक एंकर पॉइंट को टारगेट करके उनको जिस तरीके की शेप देना चाहें हम दे सकते हैं। मैं एक और आपको एग्जांपल इधर दे देता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास ये है, ये एक मैंने शेप बनाई है और इस शेप को जो है ना, अभी शेप के में एंकर पॉइंट हमारे पास कितने हैं टोटल, ये भी मैं क्लिक करूं तो ये मेरे पास एक एंकर पॉइंट है, ये 2 एंकर पॉइंट है, ये मेरे पास 3 और ये 4 एंकर पॉइंट है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको ऊपर लेके जाता हूँ, ये सिलेक्शन टूल से ऊपर लेके जाता हूँ, सॉरी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने लिया। अब मैं देखना इसके इस एंकर पॉइंट को टारगेट करता हूँ और ये जो ही मैंने एंकर पॉइंट को टारगेट किया तो मेरे पास हैंडल्स आ गए। अभी ये देखें हैंडल्स, तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमें हैंडल देता है। तो अभी इन हैंडल को मैं मूव करूंगा, इसको पकड़ के ये मैंने ऐसे मूव किया तो अभी ये देखें मूव हो रहा है, इसको पकड़ के मैंने ऐसे मूव किया तो ये मूव हो रहा है। ये देखें ये हैंडल की बुनियाद पे लेफ्ट राइट पे मूव हो रहा है। ठीक है, ये देखें। अच्छा, इसको मैंने पकड़ के पीछे खींचा तो ये मूव हुआ। अभी इस हैंडल को मैं इस तरीके से मूव, इसके जरिए मैं एक शेप बना लेता हूं ताकि बेटर आपको आइडिया हो जाए। मैं इन सारों को डिलीट करता हूं ताकि मैं एक शेप बनाऊं तो आपको जो है ना वो शेप के जरिए आपको आइडिया हो जाए। मैं एक लेता हूं सर्कल ही लेता हूं और मैं जो है ना एक बना लेता हूं शेप। अच्छा, शेप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इस एंकर पॉइंट को टारगेट करना है और इस एंकर पॉइंट को जो ही मैंने टारगेट किया तो मेरे पास हैंडल आ गई। अब इन हैंडल को मैं मूव करूंगा पीछे की तरफ, ये देखें जो ही मैंने पीछे की तरफ इनको मूव किया ऐसे, और जो है ना ये मैं ऐसे लेके गया, ऐसे लेके गया। अच्छा, अब मैं फिर एंकर पॉइंट को पकड़ता हूं और थोड़ा सा इधर लेके जाता हूं टिल्ट साइन में। अभी ये देखेंगे आपके पास ये कौन सी शेप बन गई है, आप इसको बेटर आइडिया कर सकते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकता हूँ ताकि मेरी थोड़ी सी हाई लेवल की शेप, नहीं ये गलत हो गई है। तो ये मेरे पास कोई मैंगो नमा थोड़ा सा चीज बन गई। अभी मैं इस फिक्स चीजें नहीं बना रहा क्योंकि मैं अभी चीजें आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बारीकी में हमको काम करना पड़ता है कि कौन सा काम कैसे करना है और किस तरीके से करना है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये था टोटल डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन से हम स्पेसिफिक किसी भी एंकर पॉइंट को टारगेट कर सकते हैं, बताने का मकसद यही है। और उस एंकर पॉइंट को हम कहीं भी अगर मूव करना चाहें तो उस एंकर पॉइंट को स्पेसिफिक हम मूव कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन से। और डायरेक्ट सिलेक्शन में और जो है ना हमारे सिलेक्शन टूल में फ़र्क ही यही है कि हम सिलेक्शन टूल से पूरे एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं लेकिन उसके स्पेसिफिक एंकर पॉइंट को टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन से हम स्पेसिफिक एंकर पॉइंट को टारगेट कर सकते हैं और हम एंकर पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक एलिमेंट पे। वो किस तरह, ये पेन टूल में अगर आए तो मैं पेन टूल आगे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने इधर एंकर पॉइंट ऐड करना है ये इधर, तो मैं इधर पाथ पे आके क्लिक करूंगा तो मेरे पास एंकर पॉइंट ऐड हो गया। अभी मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ता हूँ और इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करके अभी मैं इसको मूव कर सकता हूँ। देखें कितना कमाल का ये जो है ना टूल है। तो इसको मैं जिधर भी मूव करना चाहूँ, जो शेप में बनाना चाहूँ मैं बना सकता हूँ। अभी मैं इसकी कॉपी लेना चाह रहा हूँ और कॉपी लेने के लिए मैंने क्या करना है, ऑल्ट दबा के जो है ना इसको जिधर भी कॉपी लेनी है कॉपी कर लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी मैं इसको जो है ना सिलेक्शन टूल से पकड़ूंगा और इसको जो है ना मैं मूव करवा दूंगा। ये देखें ये मेरी मूव होगी और अब इसको मैं पकड़ के ना जो आगे ले आऊंगा जिस तरीके से भी मैंने लेना है। तो अभी जो है ना यही है मेरा सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। आगे हम जो अगले टूल पढ़ने जा रहे हैं वो आप देखते रहे। तो इन चीजों की आप प्रैक्टिस करें। अभी आप बिगिनर्स हैं तो मैं बिगिनर्स लेवल के हिसाब से आपके साथ डील कर रहा हूं ताकि आप इन चीजों की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें, इन चीजों को समझें कि ये चीजें होती क्या हैं। इलिस्ट्रेटर इज मच मोर लाइक ज्योमेट्री की तरह आपको डील करता है। अगर आपको ज्योमेट्री आती है तो आपको पता होगा एंकर क्या होता है, पाथ क्या होता है, एंकर से हम किस तरीके से अपने जो है ना इमेज को रीसाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, पाथ के जरिए हम किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो मेक श्योर आपका व्यू में जाके स्मार्ट गाइड्स ऑन हो ताकि ये आपको गाइड करता रहे।
ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ डील कर सकते हैं।